जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब शिष्ट के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। क्या बात है, वाह। मान सुनोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्मनिरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्यत भाव से नतशीश होकर विद्वत मंच सहित डीटीओ के प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मेरी कविता शब्दों का सोलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का वंदनहार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकराकर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी। मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्श्व से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। वाह 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 वाह, मेरी कविता हिंदुस्तान, क्या कहने योगेंद्र भैया, वाह वाह। हमारी त्रुटियां कहाँ हुई, हमारी गलतियां कहाँ हुई, वहां से अपनी बात को आरंभ करता हूँ। मैं बड़े मंच पे खड़ा हूँ, लेकिन पहले भी आया हूँ, मैं यहाँ की गरिमा को जानता हूँ। और आज मेरी जिम्मेदारी इसलिए भी ज़्यादा है कि समक्ष मेरे देश के 2 सैनिक विराजमान हैं, 3 सैनिक विराजमान हैं। मैं इस मंच की गरिमा को समझकर संयमित शब्दों में अपनी बात को यहाँ रखना चाहता हूँ कि हमारी गलतियाँ कहाँ रही। अगर आप मुझसे सहमत हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। हिम्मत करता हूँ, सुनिएगा जी। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, क्यों मेरे देश में इन सैनिकों को सरहद पर मुस्तैद रहना पड़ता 24 घंटे? क्यों मेरे देश में शहादत का क्रम रुकता नहीं? करगिल के युद्ध में हमने 527 सैनिक खोए। 527 के लगभग सैनिक हम प्रति वर्ष खो देते हैं, प्रति वर्ष शहादत हो जाती है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा जी, कि अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। वाह वाह। एक शीश रोकना तालियों को, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते, तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यहां लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। वाह वाह। भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। क्या कहने। वीरों की शहादत याद आती है, गजब क्या लोग थे वो बादशाहत याद आती है। लुटा दी जान तक अपनी जिन्होंने देश की खातिर, वतन से उन जवानों की मोहब्बत याद आती है। वतन से उन जवानों की मोहब्बत। मैं आपको देखकर थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव हो गया। मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, मैं मेरी परीक्षा ले रहा हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आपके अंदर कितना लहू है। निवेदन करता हूं, ये जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं,
इन परिस्थितियों को जीने के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया। एक पिक्चर आपने अभी अभी आई है फिल्म, वो कई लोगों ने देखी होगी, कश्मीर की ये परिस्थितियां कैसे बनी। मैं निवेदन करूंगा, लेकिन हमने उसके पीछे कोई बड़ा काम किया होगा। उसके तुरंत बाद मुझे सुनील भाई ने यहाँ दूरदर्शन के प्रोग्राम में बुलाया था, 26 जनवरी या 15 अगस्त का आयोजन था उसके तुरंत बाद का। तब मैंने वो पंक्तियां वहां पर पढ़ी थी, वो पंक्तियां आपके समक्ष भी रखूंगा। उस दिन मैं हिंदुस्तान में नहीं था जिस दिन ये काम हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर मेरे समक्ष कुछ कश्मीरी भाई बैठे थे, उनको मैंने वो पंक्तियां सुनाई और मैंने वहां से हस्ताक्षर करवा कर यह तय किया कि हिंदुस्तान भर में इन पंक्तियों को पढ़ूंगा। एक बड़ा काम इस देश ने किया, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह 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 वाह, क्या कहने योगेंद्र जी, क्या कहने, वाह। क्या विशेषता मेरी भारत मां की, निवेदन करता हूं। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है। दरअसल ये जो कैमरे हैं मोबाइल वाले, इनको रख दो, ज्यादा ठीक, ये सब मिल जाता है। हम लोग ऐसे लोग नहीं है, हमारा कभी भी कहीं भी सुन सकते हो आप, लेकिन आपका एक हाथ इसमें व्यस्त हो जाता है, दूसरा हाथ दूसरे काम में व्यस्त होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मुझे ऐसा लगता है कि कविता कमजोर है या फिर सुनने वाले कमजोर है, मेरा तो मुझे कॉन्फिडेंस है। वाह 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 वाह। अनेक राष्ट्र हैं जिनके चरण सागर का जल पखारता, लेकिन मेरी भारत मां के चरण जब सागर का जल पखारता है, क्या विशेषता मेरी भारत मां की, सुनिएगा। जिस धरती का चरणामृत ही राम सेतु का सृजन करे, अम्बरीश की प्रथम किरण ही हर दिन जिसका हवन करे, महादेव जिसके मस्तक पर अमरनाथ वन शोभित है और जिसकी विस्तारित परिसीमा शिव पुराण में वर्णित है। वाह वाह। सिंध बंग कैलाश कभी इस भारत मां का वैभव था, तक्षशिला का वो गुरुकुल भी इसी धरा का गौरव था। क्षत विक्षत ये काश्मीर तो स्वर्ग स्थली कहलाता था और गांधार से ब्रह्म देश तक भगवा ध्वज लहराता था। तिब्बत सिंगल हिंदू कुश तक भारत मां की थाती थी, पंजाबी नदियों की कलकल राग प्रभाती गाती थी। संत विवेकानंद हमारी धर्म ध्वजा फहराता था, तब जाकर बलिदानी भारत विश्व गुरु कहलाता। वाह 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 वाह। विश्व गुरु के बंटवारे की त्रास बड़ी दुखदाई है, जहर घोलने से नफरत की आग सुलगती आई है। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है और सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। क्या कहने, शस्य श्यामला अचला को, शस्य श्यामला धरती को पर कोई काट नहीं सकता। एक संवेदना की पंक्ति पढ़ता हूं, माता बहनों की उपस्थिति है, प्रणाम करता हूं आपको। कहा भी करता हूं, इस देश को आजादी केवल चरखा काटने से नहीं मिली। इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके भारत माता की छाती। वाह 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 वाह। शुभ्र ज्योत्सना मां की चुनरी सदा सिमटती आई है, सिंधु देश की पावन धरती लगती आज पर आई है। शस्य श्यामला धरती को, शस्य श्यामला अचला को पर कोई काट नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। मन बढ़ता बेटों का मां को कोई बांट नहीं सकता। हस्ती मिट्टी, वाह, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, ये समझाने निकला हूं मैं। भारत का सोया स्वाभिमान जगाने निकला हूं। क्या कहने, वाह वाह योगेंद्र जी वाह। अंगारों के पथ पर भी हम कभी मौत से डरे नहीं, 100 घाव सहे सीने पर मरकर भी हम मरे नहीं। बारूदी चिंगारी क्या है, दावा नल से जले नहीं और दीवारों में चिने गए
पर धर्म युद्ध से टले नहीं। आप पगड़ी पहन कर गिरा दें। मैं आपको इसलिए सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मस्तक झुकाता हूँ, अपना मत्था टेकता हूँ कि मैं आप ही को गुरु ग्रंथ साहिब मानता हूँ और इस नाते मैं पगड़ी के समक्ष नतमस्तक हूँ। मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ जी, लेकिन एक टिप्पणी के साथ। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को दीवार में जिंदा चीना जा रहा था। बड़े बेटे फतेह सिंह की आंख का आंसू टपका और जोरावर सिंह के कंधे पर गिरा। जोरावर सिंह ने कहा, बड़े भैया, जब राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए शहादत का वक्त आया तो गुरु गोविंद सिंह की औलाद की आंख में आंसू, ये मैं क्या देख रहा हूं। बड़े भाई ने कहा, छोटे भैया, मेरी आंख से आंसू तब नहीं टपका जब ये फैसला किया गया कि हमें दीवार में जिंदा चीना जाएगा। मेरी आंख से आंसू तब भी नहीं टपका जब दीवार घुटने तक आ गई। घुटने के यहाँ पर ईंट नहीं लग पा रही थी, तो ईंट को तोड़ने के बजाय तुम्हारे घुटनों को छीला जा रहा था, तब मेरी आंख से आंसू नहीं टपका। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि दीवार कंधे तक आ चुकी है। मुझे मेरी आंखों से मेरे छोटे भाई की शहादत के दर्शन करने पर विवश होना पड़ रहा है। जबकि यार, इस धरती पर पहला कदम तो मैंने रखा, पहली सांस तो मैंने ली। ये अधिकार तो मेरा बनता था कि तुम मेरी शहादत के दर्शन। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं साहब। फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। वाह वाह वाह। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। वाह। सुनील जोगी जी बैठे हैं। अनिल भैया ने मुझे कहा कि आज यहाँ कार्यक्रम है। बड़े उत्साह से आया हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ और इस उम्मीद से आया हूँ कि मेरी भावना आप तक पहुँचेगी। योगेंद्र जी, एक मेरा आग्रह है आपसे कि वो अब्दुल हमीद वाली एक रचना आपके पास है, वो जरूर आपको सुना दीजिए। जी सर। और एक मन भी है कि एक शहीद की कविता पढ़ूंगा, मुझे आदेश भी हुआ है, तो मैं शहीद की एक कविता छोटी सी आपको सुनाऊंगा। 6-7 मिनट की कविता है, वो सुनाऊंगा। लेकिन आप मुझे सौभाग्य प्राप्त है सुनील भाई, मैं पिछले 7 वर्षों से लगातार कश्मीर जाता हूँ और अब तक 64 मंचों पर मुझे वर्दी के समक्ष कविता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या बात है, वाह 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 भैया वाह। मुझे ये भी आपके आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक उग्रवादी हमला हुआ था और बेस हॉस्पिटल में हमारे 4 सैनिक बहुत गंभीर अवस्था में थे। ओ पॉजिटिव रक्त की दरकार थी, मिल नहीं पा रहा था। उसी दिन मेरा घायल सैनिकों के लिए वहाँ श्रीनगर में बेस हॉस्पिटल में कार्यक्रम था। मैं भी एनसीसी का छात्र रहा हूँ, तो मुझे पकड़कर पहली बार एनसीसी में ही मेरा रक्तदान हुआ था। पकड़कर रक्तदान करवाया गया था मैं। लेकिन उस दिन आरंभ हुई यात्रा का, मेरे जीवन का 81वां रक्तदान मुझे बेस हॉस्पिटल में एक सैनिक के लिए करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये सब आपके आशीर्वाद का है। वाह वाह वाह। शीश वतन का खतरे में, हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला, भयभीत प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला, मनवीर भाई, तुलसी ने लिख डाला, भयभीत प्रीत नहीं हो सकती है, और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। वाह वाह वाह। युद्ध ठानकर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। ये जो पिक्चर आई है, ये भी उसका ही कारण है। हम क्यों बार बार मात खा जाते हैं, उसकी पंक्ति पढ़ता हूं। मेरा समर्थन करना, मुझे हिम्मत देना, हौसला देना।
शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं, गीदड़िया बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं, तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है, युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। क्या कहने वाह। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा, अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़िया बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन के अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। वाह 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 वाह। आपसे मेरी थोड़ी अपेक्षा ज्यादा है, थोड़ा और हिम्मत देना निवेदन कर रहा हूं। सुनिएगा, एक शहीद की कविता पढ़ता हूं। वो कविता बहुत लगभग 3.5 साल बाद 4 साल बाद में कविता सुना रहा हूं। स्वागत। लेकिन आप हौसला देंगे तो मैं सुना पाऊंगा। सुनिएगा। हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। वाह वाह वाह। 71 के युद्ध में हम युद्ध करने योग्य नहीं थे। 65 के युद्ध में, 62 के युद्ध में हमने चीन के समक्ष बहुत सैनिकों को खो दिया, बहुत माताओं ने अपने लाल खोए साथ। हमारे पास हथियार भी नहीं थे, लेकिन देश के एक जांबाज योद्धा ने ऐसा करतब दिखाया कि हमारा देश 65 के युद्ध में यूं ऊपर उठ के तिरंगे के साथ हो गया। निवेदन कर रहा हूं। हिंद की जय शोर चारों ओर था, घन विभेदी गर्जना का दौर भी घनघोर था। क्या गजब दीवानगी थी, क्या गजब उन्माद था, पाक की मुर्दानगी पर हिंद जिंदाबाद था। युद्ध सरहद पर छिड़ा ये रेडियो बोला अभी चल दिया। एक सैनिक का मस्तक काट लिया गया था। 5 दिन तक मां अनशन करती रही, सैनिक का मस्तक लौट कर नहीं आया। एक पत्रकार ने पूछ लिया उस मां से, मां जब तुमने अपने बेटे को देश पर न्योछावर कर दिया है, फिर उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा मैंने उसके सेना में भर्ती करा के उसको देश के समर्पित कर दिया, उसके प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो एक मां हूं, 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या शहादत के बाद उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? मां ने कहा, बेटा मां ने कहा इसलिए मैं अनशन करती हूं, मैं मेरे लिए अनशन नहीं करती, लेकिन मैं मेरे नन्हे पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके मस्तक पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। वो चला द्रुत वेग से छातियों को चीरता, झुक गया अंबर पगों में देख उसकी वीरता। भारती का लाल अब्दुल दुश्मनों का काल था, और सच कहूं तो सिंघनी के दूध का दिग्पाल था। आज तो उसकी रगों में आंधियों सा वेग था, फड़फड़ाते बाजुओं में जोश का अतिरेक था। थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, थाम कर गन हाथ में जब मुट्ठियां कसने लगी, तो पाक पैटर्न टैंकरों की धज्जियां उड़ने लगी। गीदड़ों की टोलियों में खौफ सा छाने लगा। आज तो यमराज अब्दुल मौत बरसाने लगा। दुश्मनों के जिस्म गाजर मूलियों से कट गए, पाक के वैशी दरिंदे पोठियों में बढ़ गए। त्रस्त बुज़दिल बैरियों के हौसले ही पस्त थे, त्रस्त बुज़दिल बैरियों के हौसले ही पस्त थे। 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया। यार यहाँ पर 2 सैनिक लोग बैठे हैं, वर्दी में बैठे हैं, और बहुत सारे लोगों ने वर्दी धारण कर रखी। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, इनका हौसला बढ़ा देना निवेदन कर रहा हूँ। 7 पैटर्न टैंक उनके सामने ही ध्वस्त थे। काल का विकराल तांडव फिर शुरू होने लगा, पर उसी पल एक गीदड़ अनवरत रोने लगा। चूड़ियां टूटी कहीं पर अपशगुन होने लगा, रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा। रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा।
आपको एहसास तो होगा कि एक माँ जब बेटे को वर्दी पहनाकर फौज में भेजती है तो उसका क्या हाल होता है, लेकिन महसूस करना कि एक माँ जब अब्दुल हमीद को युद्ध में भेजती है तो कहती है, और तब वो उसको युद्ध में माँ याद आती है, याद है माँ ने कहा था, याद है माँ ने कहा था, याद है माँ ने कहा था। रुद्ध घायल त्रिषित अब्दुल चेतना खोने लगा, चक्षुओं की लालिमा पर कालीमा सी छा गई, यूं लगा हमीद को माँ सामने ही आ गई। वाह 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 वाह। याद है माँ ने कहा था, याद है माँ ने कहा था, पीठ दिखलाना नहीं और दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। शान हिंदुस्तान की, शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है, हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ, माँ तुम्हारे साथ है। वाह। एक साथी ने सुझाया, जीप को मोड़े अभी, वक्त की आवाज सुनकर मोर्चा छोड़े अभी। वीर बोला, मर मिटूंगा मैं वतन की शान पर, आंच भी आने न दूंगा भारती के मान पर, मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है। कितने लोग बैठे हैं मुझे बताना, मौत ही तो जिंदगी का आखिरी अंजाम है, पीठ दिखलाना समर में कायरों का काम है। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। अस्मिता के प्रश्न पर तो प्राण भी लवलेश है, मातृभूमा भारती का कर्ज मुझ पर शेष है। आज वेला आ गई निज प्राण के बलिदान की, रक्त से रोशन करूं रण ज्योति हिंदुस्तान की। ये दुआ मांगी खुदा से धीर था रणधीर में, हाथियों सा बल समाहित हो गया फिर वीर में, शेर सी हुंकार करके वो हिमालय बन गया और दुश्मनों का काल फिर से मोर्चे पर ठन गया। वाह वाह वाह। क्या कहने, वाह। क्षमा करना मित्र, मैंने इसलिए कह दिया कि किसी शहीद की कविता में जिस दिन देश का युवा इस प्रकार से मुख मोड़कर चला जाएगा, ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। माफ करना मुझे, इसलिए माफ करना मुझे। पर खुदा को आज तो कुछ और ही मंजूर था, आज शायद काल के वश काल भी मजबूर था। दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, दंदनाता एक गोला वीर से टकरा गया, आग की लपटें उठी आकाश भी थर्रा गया। एक पन्ना जुड़ गया, एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, एक पन्ना जुड़ गया इतिहास में बलिदान का, और शीश ऊंचा कर गया हमीद हिंदुस्तान का। वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, वाह। क्या कहने, वाह योगेंद्र जी, वाह। पिछले काफी समय से कोरोना काल भी रहा और इस कविता का पाठ करने का अवसर भी नहीं मिला। इस पंक्ति पर मुझे पिछले 3-4-5 सालों में सर्वाधिक आशीर्वाद डीटीओ के प्रांगण में मिला है जी। मैं बहुत आभार ज्ञापन करता हूं। वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, वाह 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 योगेंद्र जी, वाह। आपने मेरा हौसला बढ़ा दिया है, मैं और तन्मयता से इस कविता की कुछ 6-8 पंक्तियां 10 पंक्तियां और है जिनको पढ़ पाऊंगा। बहुत अच्छा लगा मुझे और इन जवानों को विशेष प्रणाम करता हूं। आप ही देश का भविष्य हैं और आप जिस वातावरण में इस कविता को सुन रहे हैं, भगवान करे कि आपके हृदय में कुछ जागरण हो। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। रेडियो की घोषणा से स्तब्ध पूरा देश था, गमज़दा गमगीन उसके गांव का परिवेश था। धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी, धामपुर की धूल माटी ताल नदियां रो पड़ी, हर जवां बूढ़ी निगाहें गांव गलियां रो पड़ी।
वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी। मेरे गांव का जब कोई योद्धा सरहद पर होता है, छोटा गांव है मेरा, धामपुर जैसा ही छोटा गांव है, सरहद पर जब कोई गांव का बेटा होता है तो शाम को किसी मंदिर या मस्जिद की मुंडेर पर एक ट्रांजिस्टर रख दिया जाता है। पूरा गांव एकत्रित होकर खबरें सुनता है, आज युद्ध में क्या हुआ। उस दिन उसकी खबर आ गई थी। पूरा गांव उस खबर से आहत हमीद के घर दरवाजा बंद था। पूरा गांव एकत्र होकर उनके घर के सामने खड़ा है। दरवाजा खुलता है, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत छोटी कलम हूं, मुझे कविता लिखने का और उतना भान नहीं है, तुतलाती भाषा में मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपके समक्ष कुछ भी नहीं। लेकिन मैं मां से प्रसाद मिला है, वो प्रसाद लेकर आपके समक्ष खड़ा हूं, निवेदन करता हूं। हाँ जी सर, स्वागत। वो पिता का प्यार बोला, क्या खबर आई अभी। मर नहीं सकता हमीदा, झूठ मत बोलो सभी। गिर पड़ी बीवी रसूलन चूड़ियों को तोड़कर, जा नहीं सकते पिया तुम यूं अकेली छोड़कर। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात किया घात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां। मेरे भाई बैठे हैं प्रदीप देशवाल, कभी इनके चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब चैनल है इनका। भगत सिंह पर 51 एपिसोड इन्होंने अब तक लोड किए हैं। 52वां एपिसोड अभी इस हफ्ते लोड होना है। भगत सिंह के बारे में जो कुछ सुनना हो आप वहां सुन सकते हैं। मुझे कथानक याद है कि भगत सिंह की मां भगत सिंह से मिलने तब चली गई जब उनको फांसी दी जानी थी। मां जब बेटे से मिली तो बेटा लिपट लिपट कर खूब फूट फूट कर रोया। मां भी रोने लगी। भगत सिंह ने कहा, मां तुम मत रो, फांसी से डर गई ना मां। मां ने कहा, बेटा मुझे याद है कि तुमने खुद इस मार्ग को चुना है, लेकिन फिर भी मुझे यह लग रहा है कि तुम छोटे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, तुम फांसी से डर गए हो, मृत्यु से डर गए हो। नहीं मां, मैं फांसी से नहीं डरता मां, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि शहादत के बाद तुम आंसू मत बहाना, नहीं तो देश दुनिया कहेगी कि भगत सिंह की मां कमजोर थी, रोने लगी थी। वाह वाह। मां लहू के आंसुओं की धार बनकर बह गई। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सर आपको समर्पित करता हूं जी। घात की आघात को चट्टान बनकर सह गई। सूरमा की शेरनी मां, सूरमा की शेरनी मां, क्या गजब ही कह गई, क्या गजब ही कह गई। पीठ पर भी घाव है क्या पूछती ही रह गई। वाह 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 वाह। ओख तेरी धन्य है मां, नूर चाचा ने कहा। वीर अब्दुल का लहू तो देश की खातिर बहा। कौन कहता है जहां में लाल तेरा मर गया, धामपुर की धूल का भी भाल ऊंचा कर गया। वाह 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 वाह। धन्य है बलिदान तेरा, तू वतन की शान है। धन्य तेरी मौत पर ये जिंदगी कुर्बान है। वो दिलेरी धन्य तेरी, देश को अभिमान है। और वीरता का चक्र देकर धन्य हिंदुस्तान है। क्या कहने, वाह। यहां आप कमजोर रह गए। 21 परमवीर चक्र मेरे देश ने आज तक योद्धाओं को दिए। 3 ही जिंदा है, 14 को मरणोपरांत मिला, 7 को जिंदा मिला। 7 में से 3 लोग हमारे पास इस धरती पर हैं। यहां हम कमजोर हो गए। मैं 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संपूर्ण श्रद्धा उन शहीदों को जहां भी हैं आपकी तालियों में समेट कर पहुंचाना। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। यूं कहो तो मौत क्या है, यूं कहो तो मौत क्या है। जिंदगी की शाम है,
पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सर आपको सैल्यूट करता हूं, आप यहाँ बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, मैं बच्चों के संस्कार देख रहा हूं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। यूं कहो तो मौत क्या है, जिंदगी की शाम है, पर तुम्हारी मौत भी जिंदा दिली का नाम है। वाह। अब उसी जिंदा दिली से, अब उसी जिंदा दिली पर ये वतन कुर्बान है। अब उसी जिंदा दिली पर ये वतन आबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तेरा नाम जिंदाबाद है। तू सुपुर्दे खाक, तू सुपुर्दे। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा।